दोस्तों नमस्कार। पी नेक्स्ट लाइव पे आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हम लोगों ने प्लेटो से संबंधित प्लेटो के परिचय के विषय में जो है कुछ बातें देखी थी। आज हम लोग प्लेटो से संबंधित एक टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं और ये प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक से संबंधित है। तो आइए देखते हैं कि रिपब्लिक है क्या और रिपब्लिक जो है प्रस्तुत करने का प्लेटो का उद्देश्य क्या था। तो इस पर विचार करते हैं। आइए। प्लेटो की रिपब्लिक। प्लेटो की रिपब्लिक। कल की क्लास में हम लोगों ने जो विचार किया था, बातचीत की थी प्लेटो के संबंध में और प्लेटो की रचनाओं के संबंध में। तो प्लेटो ने प्लेटो द्वारा रचित कुल ग्रंथ कुल ग्रंथों की संख्या कुल ग्रंथों की संख्या 38 है। जबकि प्रामाणिक प्रामाणिक ग्रंथ जो हैं वो 28 हैं। और जो आज का टॉपिक है, प्लेटो की जो सबसे चर्चित पुस्तक है रिपब्लिक। और रिपब्लिक ही आज हम लोग को देखना है कि ये किस उद्देश्य से लिखी गई है। दोस्तों, रिपब्लिक का अगर हम अर्थ देखें तो यूनानी भाषा में यूनानी भाषा में यूनानी भाषा में इसका जो अर्थ है वो पोलितेइया या पोलिटी पोलितेइया या पोलिटी है। और उस समय जो है इसका जो अर्थ लगाया जाता था पॉलिटी का, वो संविधान से लगाया जाता था। संविधान से। लेकिन आधुनिक समय में आधुनिक समय में आधुनिक समय आधुनिक समय में इसे हम गणतंत्र के रूप में देखते हैं। गणतंत्र के रूप में। ये प्राचीन समय में इसका अर्थ पॉलिटी हुआ करता था, लेकिन अगर आधुनिक समय की बात करें तो इसे हम गणतंत्र का एक स्वरूप मानते हैं। ये तो पॉलिटी का अर्थ हो गया, रिपब्लिक का अर्थ हो गया जो यूनानी भाषा में है। रिपब्लिक के प्रस्तुत करने से संबंधित दो शीर्षक हैं। एक पहला तो ये इसका शीर्षक राजनीति है, क्योंकि ये राजनीतिक पुस्तक है। राजनीतिक पुस्तक है। और इसका एक शीर्षक जो है इसे हम कहते हैं कंसर्निंग जस्टिस। न्याय से संबंधित है ये। कंसर्निंग जस्टिस, जो न्याय से संबंधित है। न्याय से संबंधित है। तो पॉलिटी रिपब्लिक जिसकी बात आज हम लोग करेंगे, अब इसके उद्देश्य के विषय में देखते हैं। उद्देश्य
रिपब्लिक को लिखने का उद्देश्य क्या था। तो प्लेटो के पूर्व जितने भी राजनीतिक चिंतन रहे हो, चाहे वो प्रारंभिक चिंतन रहा हो, चाहे प्रकृतिवादी हो या सोफिस्ट हो या मानववादी चिंतन हो या विश्ववादी चिंतन हो, तो उस पर अगर विचार करें तो कुछ चीजें प्लेटो को वहां से जो है प्राप्त हुई। लेकिन ये जो रिपब्लिक को लिखने का उद्देश्य था उसका, सबसे पहले तो वो सोफिस्ट विचारकों के इस विचार का खंडन करना चाहता है, आत्मतृप्ति का सिद्धांत। आत्मतृप्ति, आत्मतृप्ति का सिद्धांत। दरअसल सोफिस्ट विचारक जो थे वो आत्मतृप्ति के सिद्धांत से संबंधित थे। आत्मतृप्ति का मतलब यह है कि वो अपने को खुश ही रखना चाहते थे, बाकी के कल्याण की बात हो या ना हो, इससे उनका संबंध नहीं है। और व्यक्तिगत तौर पर जो है वो सबसे पहले अपना विकास देखते हैं। इस चीज को प्लेटो रोकता है, रोकने की कोशिश करता है, और वो कहता है कि जिस राज्य में रह करके हम राज्य को साधन के रूप में अपनाते हैं, राज्य को साधन, सोफिस्ट विचारकों के अनुसार जो साधन माना गया है वो साधन नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि प्लेटो ये कहता है कि राज्य में ही रह करके हमें श्रेष्ठ पुरुष की प्राप्ति हो सकती है, एक ज्ञानी व्यक्ति मिल सकता है, और ये जो ज्ञानी व्यक्ति है वो शिक्षण और प्रशिक्षण द्वारा जो है, शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा ही हमें प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले सोफिस्ट विचारकों के इस विचार का ये खंडन करना चाहता है कि आत्मतृप्ति का सिद्धांत सही नहीं है, और बल्कि शासन जो होगा वो एक ज्ञानी व्यक्ति के हाथ में होगा, और राज्य एक साधन नहीं है बल्कि जो है साधन न होकर के एक साध्य है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्लेटो ये भी कहता है कि व्यक्ति और राज्य के हितों में कोई संघर्ष नहीं है। व्यक्ति और राज्य के हितों में कोई संघर्ष नहीं है, जबकि वो यह भी कहता है, एथेंस में प्रचलित उस समय जो व्यवस्था थी वो इस चीज का भी विरोध करता है, लॉटरी सिस्टम का, जिस पर योग्य प्रत्येक पद पर सभी व्यक्तियों को योग्य मान लिया जाता था, और उस पर चुनाव जो होता था वो लॉटरी सिस्टम पद्धति से होता था। तो इसलिए इस चीज को दूर करना चाहता था। प्लेटो का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति को समाज को आगे बढ़ाना है, लोक कल्याण का कार्य करना है, तो उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और प्रशिक्षित व्यक्ति ही शासन कला के संचालन के लिए बिल्कुल योग्य है। और तत्कालीन एथेंस में इस चीज की अवहेलना की जा रही थी, वहां योग्यता और अयोग्यता दोनों में कोई अंतर नहीं था, इसलिए प्लेटो इस चीज को जो है, इस चीज को दूर करना चाहता था। लॉटरी पद्धति का भी वो विरोध करता है। इसके अलावा समाज में फैले कुशासन को भी वो दूर करना चाहता है। तो कुशासन के अंत का श्रेय भी, कुशासन का अंत भी प्लेटो करना चाहता है। और प्लेटो दार्शनिक राजा की बात करता है। दार्शनिक राजा वो होता है जो पहले प्रशिक्षण प्राप्त करे, शिक्षित हो, प्रशिक्षित हो, और प्रशिक्षित व्यक्ति ही अच्छे ढंग से शासन संचालन का कार्य कर सकता है। तो प्लेटो के
रिपब्लिक का यह उद्देश्य जो था वो सोफिस्ट विचारकों के इस विचार का खंडन करना था कि आत्मतृप्ति का सिद्धांत जो है वो झूठा है, वो तत्कालीन इसे चेंज करना चाहिए। व्यक्ति और राज्य के हितों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि राज्य जो है वो व्यक्ति के लिए, राज्य जो है वो व्यक्ति को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है जो बुनियादी सुविधाएं जो है व्यक्ति के लिए चाहिए। और राज्य अपने प्रशिक्षण द्वारा योग्य व्यक्तियों, योग्यतम से योग्यतम व्यक्तियों को आगे बढ़ाने का कार्य जो है करता है। एथेंस में उस समय लोकतंत्र में प्रचलित जो लॉटरी सिस्टम था, जिस पर अयोग्य, अच्छे पदों पर अयोग्य व्यक्ति भी पहुंच जाया करते थे, उसके विरोध की बात वो करता था। और उस समय कुशासन के अंत की बात भी करता था। चारों तरफ व्याप्त हिंसा जो थी, कुशासन जो था, वहाँ के रीति रिवाजों में जो समस्याएं थी उसको वो दूर करना चाहता था। इसलिए उसने रिपब्लिक की रचना की और उसमें दार्शनिक राजा की बात की कि यदि राजा जो है वो दर्शन से ओतप्रोत रहे, यानी ज्ञानी हो, सद्गुणी हो, प्रशिक्षित हो, तो ऐसे राजा के हाथों में अगर जो है शासन संचालन का कार्य रहता है तो ज्यादा प्रभावी हो सकता है। इस चीज को दूर करने के लिए, एथेंस की इस समस्या को जो दूर करने के लिए प्लेटो क्या करता है, दो साधनों का प्रयोग करता है। रिपब्लिक में दो साधनों का प्रयोग किया गया है। दो साधनों का प्रयोग किया गया है। एक है विशेषीकरण और दूसरा है एकीकरण। स्पेशलाइजेशन एंड यूनिफिकेशन। विशेषीकरण और एकीकरण। विशेषीकरण और एकीकरण का मतलब यह है कि प्लेटो का यह कहना है कि समाज में जो व्यक्ति, जिसको जो कार्य सौंपा जाए और जिस कार्य के लिए जिसको प्रशिक्षित करने का जिम्मा दिया जाए या प्रशिक्षण जिसे दिया जाए, वह कार्य उसी के द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए, किसी अन्य के द्वारा नहीं। और कार्य विशेषीकरण सिद्धांत और एकीकरण सिद्धांत के माध्यम से प्लेटो ये कहना चाहता है, प्लेटो पहले जनसंख्या को इस दोनों ही माध्यम से प्लेटो जनसंख्या जो उस समय वहां पे थी, उस जनसंख्या को प्लेटो तीन भागों में बांट देता है। एक आर्थिक वर्ग, फिर शासक वर्ग, हाँ एक मिनट, आर्थिक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग, जिनका संबंध अर्थ से है। वे उत्पादन का कार्य करेंगे और इनका जो स्वभाव है, और इनका जो स्वभाव होता है, इनके स्वभाव में लोहा होता है। सैनिक वर्ग रक्षा का कार्य करता है और इसका जो स्वभाव होता है उसका चांदी का स्वभाव होता है। शासक वर्ग जो होता है यह शासन कला की बात करता है, शासन कला की बात करता है और इसके स्वभाव में सोना होता है। सोना, तो सोना, चांदी और लोहा,
समाज के इन 3 वर्गों के आधार पर प्लेटो ये कहता है कि अगर ये शासन के ये सभी वर्ग अपने अपने कार्य करने लगे और कोई भी एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करे, आप ऐसे देख लीजिए, कोई भी किसी के कार्य में हस्तक्षेप न करे तो न्याय की स्थापना अपने आप हो जाएगी। तो न्याय की स्थापना अपने आप हो जाएगी। इसीलिए जो है प्लेटो कार्यों के विशेषीकरण की बात करता है। विशेषीकरण यानी स्पेशलाइजेशन, एकीकरण यूनिफिकेशन। एकीकरण का मतलब यह है कि ये अपना अपना कार्य अपने अपने क्षेत्र में करेंगे और एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, ये एक दूसरे की आवश्यकता भी है, इसीलिए एकीकरण की बात करता है। और सब अपने अपने कार्य को करते हुए अगर किसी के कार्यों में व्यवधान नहीं डालेंगे तो अपने आप न्याय की स्थापना हो जाएगी, ऐसा जो है प्लेटो का कहना है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सेबाइन का एक स्टेटमेंट है जो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, सेबाइन का, कि रिपब्लिक ऐसी पुस्तक है, रिपब्लिक ऐसी पुस्तक है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रिपब्लिक ऐसी पुस्तक है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस संबंध में अगर हम एक स्टेटमेंट और देख लें और वो है वार्कर का, तो वार्कर का ये कहना है कि रिपब्लिक मानव का पूर्ण जीवन दर्शन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रिपब्लिक को लिखने का प्लेटो का उद्देश्य क्या था। जो प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक है, अगर हम उस पर ध्यान दें तो फिर से एक बार देख लेते हैं। तो प्लेटो द्वारा कुल रचित ग्रंथों की संख्या है 38 प्रमाणित ग्रंथ जो हैं वो 28 हैं। रिपब्लिक का यूनानी भाषा में जो अर्थ है, यूनानी भाषा में इसका अर्थ है पोलितेइया या पोलिटी, जिसका अर्थ संविधान से लिया जाता है, और आधुनिक समय में इसे गणतंत्र के रूप में भी जाना जाता है, गणतंत्र के रूप। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसे ध्यान देने की जरूरत है। रिपब्लिक का जो शीर्षक है उस पे हम 2 शीर्षकों के विषय में बातचीत करते हैं। एक तो शीर्षक राजनीति से संबंधित है कि यह राजनीतिक पुस्तक है, एक इस पर बात की जाती है, और दूसरा है कंसर्निंग जस्टिस, जो जिसका अर्थ न्याय से संबंधित है। और ये कंसर्निंग जस्टिस कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जो बच्चे यूजीसी नेट देंगे या पीजीटी और टीजीटी देंगे तो उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। रिपब्लिक लिखने का उद्देश्य जो है वो सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि सोफिस्ट विचारकों के उन विचारों का खंडन करना है जिस पर आत्मतृप्ति के सिद्धांत को बताया गया है, और ये कहा गया है कि राज्य साधन है, साध्य नहीं है। प्लेटो इसका विरोध करता है। प्लेटो कहता है कि राज्य जो है वो एक पूर्ण संस्था है,
और उसी राज्य में प्रशिक्षित होकर के अच्छे व्यक्तियों की तलाश की जा सकती है, इसलिए राज्य साधन नहीं हो सकता इसकी। और इसीलिए उसने कहा कि व्यक्ति और राज्य में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एथेंस में लॉटरी सिस्टम पद्धति का विरोध करके प्लेटो ये कहना चाहता है कि किसी भी कार्य को करने में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और उसी कार्य में प्रशिक्षित हुआ व्यक्ति अगर वो कार्य करता है तो वो ज्यादा अच्छा ढंग से करता है, जो है इस चीज को बताना चाहता है। और कुशासन का अंत भी करना था, और प्रशिक्षित शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा प्लेटो दार्शनिक राजा को स्थापित करना चाहता है, जैसे उसका शासन एकदम अच्छे ढंग से चल पाए। इसके अलावा अगर आगे हम देखें तो रिपब्लिक में दो साधनों का प्रयोग किया गया है, एक कार्यों के विशेषीकरण का है, कार्य विशेषीकरण, और दूसरा एकीकरण। कार्य विशेषीकरण जब करता है प्लेटो तो जनसंख्या को वो 3 भागों में बांट देता है, आर्थिक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। आर्थिक वर्ग वो है जो उत्पादन कार्य करता है, सैनिक वर्ग वो है जो रक्षा का कार्य करता है, शासक वर्ग वो है जो शासन कला में निपुण है, शासक का कार्य करेगा। शासक जो है उसके स्वभाव में सोना होता है, सैनिक के स्वभाव में चांदी होती है, और आर्थिक वर्ग के स्वभाव में लोहा होता है। तो इस प्रकार से जनसंख्या को भी जो है प्लेटो ने बांटा, और जनसंख्या को बांटने के बाद जो है उसने एकीकरण पर भी बल दिया, और ये कहा कि भले से इनको अलग बांट दिया गया है लेकिन ये सब समाज की आवश्यकता है और एक दूसरे के साथ में ही चलने का काम करेंगे, और तभी चल के न्यायशील समाज की स्थापना हो पाएगी। तो ये अपना सब काम अलग अलग ढंग से करेंगे और किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो न्याय अपने आप स्थापित हो जाएगा। यही प्लेटो का स्टेटमेंट है। इसके अलावा देखते हैं कि जो सेबाइन का स्टेटमेंट है, ये कई बार पूछा गया है। रिपब्लिक ऐसी पुस्तक है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और बार्कर का भी स्टेटमेंट है कि रिपब्लिक मानव का पूर्ण जीवन दर्शन है। तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट कोटेशन है जिसे पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से रिपब्लिक को लिखने का उद्देश्य पूरा हुआ। और दूसरी चीज, ये क्लास भी यहीं तक आज रिपब्लिक से संबंधित है, और कल हम प्लेटो के दूसरे विचार को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।